अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 10 मई से 16 मई का अहवाल बताने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हैं। और इस हिस्से में जब बात करते हैं हमेशा तो बारी आती है सबसे पहले बुर्ज असद की। लियो यानी जिसको हम कहते हैं शेर बच्चा, ये बहुत ज़्यादा हौसला होता है, बड़े डेडिकेटेड होते हैं और अपने जो भी इनके असाइनमेंट्स होती है उसके लिए जान मार देते हैं, इसलिए इनके हौसले को दाद देना चाहिए। तो बात करते हैं लियो की। आपका हाकिम सितारा शम्स यकमता 21 में आपके जायचा के 10वें घर में क़याम पजीर होगा, जिसकी वजह से किसी भी आला ओहदा पर फाइज होने की काबिलियत को बढ़ा सकेगा। आप में टेंडेंसीज पैदा हो सकेंगी कि आप कोई भी जिम्मेदारी कबूल करके आगे बढ़ सकते हैं और उसको सरंजाम दे सकते हैं। जबकि और अक्सर हालात में ये होता है कि ऐसे लोगों को अपने आप पे एतमाद भी नहीं होता कि मैं कैसे कर सकूंगा ये, लेकिन अल्लाह ने उनमें इतनी सलाहियत रखी होती है कि अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन्हीं सलाहियतों की बुनियाद पर जो उनके सीनियर्स होते हैं उनका ताउन भी उनको बहुत मिलता है, जो उनकी इज्जत और शोहरत में इजाफा का बाइस भी बन जाता है। 12 और 13 में आपके जायचा के 3रे और 10वें घर का हाकिम ज़ोहरा हालत औज में रहते हुए बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगा और करियर और कारोबार के फ़रोग़ में फ़ायदेमंद साबित होगा। 14 तो 16 में आपके जायचा के 4थे और 9वें घर का हाकिम मरीख हालत औज में रहते हुए घरेलू माहौल को रूहानियत की तरफ माइल कर सकेगा। 10 मई को कारोबारी मामला सब्र तहम्मुल से हल करने की कोशिश करें। 11 मई को नए मामला शुरू करते वक्त मुहतात रहें और अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। 12 मई को इज़्दिवाजी ज़िंदगी इख्तिलाफात का शिकार हो सकती है। 13 मई को दौरान ड्राइविंग मुहतात रहिएगा। 14 को सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। फ़ायदा उठाने की कोशिश करना आपका काम है और आपको नवाजना कुदरत का काम है और यकीनन आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 15 मई को बैरून मुल्क कारोबारी सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा। 16 को मुलाजिम पेशा अफराद की मसरूफियत में कमी वाक़ई हो सकेगी और आपको ऐसे मौके पर अपना सब्र ज़ब्त और जज्बाती इश्ताल जो है इन सब को एक जगह इकट्ठे करते हुए अपने अंदर उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा करना पड़ेगी ताकि कोई भी एक जज्बा दूसरे पे हावी ना हो जाए। बुर्ज सुंबला वर्गो, आपका हाकिम सितारा तारत 19 अप्रैल तक 11 में आपके जायचा के 9वें घर में ही राजे रहते हुए आपके रवानी उमूर में रुकावटें पैदा कर सकता है, जिसकी बिना पर आप में बेचैनी और इस्तराब पैदा हो सकता है। इन असरात के तहत आपको अपने जिम्मा वाजिबुल अदा रकूम की अदायगी भी मुश्किल हो सकती है। 12 से 31 में अतारत आपके जायचे के 9वें घर में सीधा रहते हुए सफ़र से मुताल्लिका उमूर में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 12 और 13 मई को खाना माल और आपके जायचे के 9वें घर का हाकिम ज़ोहरा हालत औज में रहते हुए माली परेशानी का खात्मा करके आपके जहन को रूहानियत की तरफ माइल कर सकता है। 14 तो 16 में 3रे और 8वें घर का हाकिम मरीख हालत औज में रहते हुए बहन भाइयों और हमसायों को ताउन करने पर आमादा कर सकता है, जबकि विरासती उमूर भी बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। 10 मई को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। 11 मई को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है। 12 को दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मुहतात रहना ज़रूरी होगा। 13 मई को तालिब इल्म नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। 14 मई को माली हालत मुस्तहकम रहेगी। 15 को ज़ाती मामलात बेहतर रहेंगे। 16 मई को घरेलू मसाइल जो हैं वो जल्द हल हो सकेंगे और माहौल जो है आपका वो बहुत ही पुरसकून हो सकेगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम अप्रैल से 20 मई तक आपके जायचा के 9वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो और दिलचस्पी शायरी और अदब में बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आप किसी न किसी हालत में अदबी सरगर्मियों का हिस्सा बन सकेंगे। जबकि आपके मुखय्यराना जज्बात जो आपके अंदर है, नेकी करने का जज्बा जो है वो जब बढ़ेगा तो दूसरों के साथ नेकी और फलाह बहबूद के कुछ मनसूबों के बारे में गौर खौज कर सकेंगे और मुमकिन तौर पर बाज़ हालतों में ये सब कुछ अमली शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर सोचा हुआ मनसूबा भी अमली शक्ल इख्तियार कर सकेगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये सब कुछ आपको अपने वसाइल में रहते हुए अंजाम देना होगा। यानी जितनी आपके वसाइल की चादर है उसी के मुताबिक आपको अपने पाँव पिसारना होंगे। इसी दौरान 12-13 मई वजह ज़ोहरा से आपकी सोच में वसअत पैदा होने से आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में मुमकिन इजाफा हो सकेगा। विरासती उमूर में आपकी कोशिशें फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। 10 मई को काम के दौरान पैदा होने वाले मसाइल परेशानी का बाइस बन सकते हैं। 11 मई को पुराने दोस्त अहबाब मददगार साबित होंगे। 12 को आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा, जिससे आपकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो सकेगी। 13 मई को सफ़र के दौरान मुहतात रहिएगा और अपनी मंजिल को फरामोश नहीं कीजिएगा। 14 को सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। 15 मई को मिले जुले असरात रहेंगे। रकम का गलत इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। 16 मई को अजनबी अफराद पर भरोसा करना फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकेगा, इसलिए दूसरों पर ख़ास तौर पे गैर लोग जिनको आप नहीं जानते उन पर भरोसा मत कीजिएगा।
برج अकरब स्कॉर्पियो। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह में आपके ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए मौजूदा मुआशी उमूर में न सिर्फ कामयाबी ला सकेगा बल्कि आपकी आदतों यानी आपके रवैये वगैरह, महज़बाना इखलाक और जारी मनसूबों की वजह से आपकी समाजी हैसियत में भी इजाफा करने का बाइस बन सकेगा। 14 से 16 में मरीख हालत औज में रहते हुए मसाइल का खात्मा करने में मददगार साबित होगा जिससे अफसराने वाला से अच्छे रवाबित आपके कायम हो सकेंगे और आपकी इज्जत व वकार में भी मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकम प्लूटो तमाम माह आपके ज़ायचा के तीसरे घर में राजे रहते हुए अजीज़ व अकारब के साथ वरासती उमूर पर इख्तलाफात पैदा करने का सबब बन सकता है, इसलिए मोहतात रहिएगा। 12-13 मई को 7वें और 12वें घर का हाकिम जोहरा हालत औज में रहते हुए हासिदिन की शर से बचाव में मददगार साबित हो सकता है और शरीक हयात का तावन हासिल होने की वजह से ज़िंदगी खुशगवार रह सकेगी। 10 मई को ज़ाती मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 11 मई को जायदाद से मुतल्लिका मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। 12 मई को सैर व सियाहत का प्रोग्राम बन सकेगा। 13 को अखराजात में इजाफा परेशानी का सबब बन सकता है। 14 मई को रोमांस के लिए हालात साजगार होंगे। 15 मई को असातिज़ा और तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी हो सकती है। 16 मई को घर की सजावट से मुतल्लिक इक़दाम कर सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ और इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा आपको रब्ता करने के लिए कि आप क्या क्या सोर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@astrohope.com पे और बराह रास्त रब्ता के लिए फ़ोन कॉल्स के लिए आप हमारे सेल नंबर पाकिस्तान के 00923334286474 और 00923004081787 और लैंडलाइन नंबर 00924235784474 और कोई ख़त लिखने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमारे ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इसके साथ ही दूसरे हिस्से में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।